देखिए बच्चों, जब भी इस यूनिवर्सिटी का नाम आता है ना तो अपने आप ही चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है, जैसे अभी आ रही है। लेकिन आपका भी एक सपना तो जरूर होगा कि यार मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है, और समझ नहीं आता कि इसमें एडमिशन लेने का प्रोसीजर क्या रहता है। रैंडम वीडियो देखी जाती है, आर्टिकल्स पढ़े जाते हैं, समझ नहीं आता कि इसका प्रॉपर जो प्रोसीजर है वो किस तरीके से फॉलो किया जाता है। तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए। आज की ये वीडियो बच्चों आप सबके लिए खास रहने वाली है, जिसके अंदर बच्चों मैं आपको जीरो से लेकर एंड तक सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, इजी वे में। और वो चीजें जो बहुत लिमिटेड वे में बताई जाती है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, बताऊंगा, और प्रॉपर वे में आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरीके से एडमिशन लिया जाता है सारी आपको जानकारी मिलेगी। बस पूरा वॉच कीजिएगा। अगर कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। सबसे पहले बात आती है एडमिशन की। तो बच्चों अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो ये जो एडमिशन है बच्चों आपका सीयूटी एग्जाम के थ्रू होता है। सीयूटी एग्जाम जिसे हम कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं। ये वीडियो है खास 2027 वाले स्टूडेंट्स के लिए जो अभी अपनी क्लास 12th में आए हैं, अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे। देन बोर्ड एग्जाम्स के बाद वो अपना सीयूटी एग्जाम के अंदर रजिस्ट्रेशन करेंगे और फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी को हासिल करेंगे। तो बच्चों यहां पे जो सफर की शुरुआत होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि पहला सवाल आपके माइंड में आना जरूरी है, वो है कि आखिरकार दिल्ली यूनिवर्सिटी ही क्यों। तो उसका एक रीजन है बच्चों, क्योंकि जब बात आती है इस यूनिवर्सिटी की, एक तो दिल्ली कैपिटल है और ऊपर से ये यूनिवर्सिटी जिसके अंदर बच्चों कोई 10 12 15 कॉलेज नहीं, 70 से ज्यादा कॉलेजेस है जिसके अपने खुद के कैंपस है। नॉर्थ कैंपस है, साउथ कैंपस है, ऑफ कैंपस है, और हर एक कॉलेज बच्चों अपने आप में लाजवाब है। चाहे मैं हिंदू कॉलेज की बात करूं, मैं रामजस कॉलेज की बात करूं, मैं गर्ल्स फेवरेट दौलत राम या फिर लेडी श्री राम या फिर बच्चों मिरांडा हाउस या गार्गी कॉलेज, मैं एआरएसडी की बात करूं, वेंकटेश्वर की बात करूं, हंसराज की बात करूं जहां से खुद शाहरुख खान ने अपनी इकोनॉमिक्स ऑनर्स करी है बच्चों। मतलब मैं कितनी सारे कॉलेजेस की बात करूं, नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि वाह कितना अच्छा लग रहा है। जहां का कल्चर, फेस्ट, एटमॉस्फेयर, एजुकेशन, स्टडी, मतलब हर कोई चीज जो है लाजवाब है। दैट्स वाई कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी ही चूज करनी चाहिए, और इसकी बच्चों इंटरनेशनल लेवल पर भी अच्छी खासी स्टेटस है। तो इसीलिए बच्चों आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी ही चूज करनी चाहिए। लेकिन करना कैसे? तो सबसे पहले बच्चों देखो, ये आपकी पूरी जर्नी में मैं आपके साथ रहूंगा। मेरा नाम है शाहरुख सर बच्चों, आप मुझे एसआर के सर शॉर्ट नेम में बुला सकते हैं बच्चों। आपकी जर्नी मेरी गाइडेंस पूरी रहने वाली है बच्चों। पूरे बोर्ड एग्जाम्स में आपको इनमें से किसी भी चीज में हेल्प की नीड होगी, चाहे वो स्ट्रेटेजी से रिलेटेड हो, नोट्स से हो, रोड मैप से हो, टाइम मैनेजमेंट से हो, बोर्ड्स प्लस सीयूटी एग्जाम दोनों, तो आप इजीली मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। ये मेरी ईमेल आईडी है khan.shahrukh@247.com। फ्यूचर में आप जब भी ये वीडियो देखो, कोई डाउट आए मन में तो सीधा मेल कर देना, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। किसी भी चीज से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी हो या फिर बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम क्यों ना हो, ये सारा आपके लिए बिल्कुल मैंने स्पेशली रखा है। अब सवाल आता है कि डीयू के अंदर एडमिशन का पूरा प्रोसेस कैसे रहता है। देखो ये एक रोड मैप है बच्चों जिसे आपको फॉलो करना जरूरी है। क्या करोगे? देखिए ये है आपका एक मास्टर प्लान, ये है बच्चों आपका एक मास्टर प्लान। किस तरीके से आप इसे फॉलो करोगे जिससे कि आपका बोर्ड एग्जाम भी अच्छा हो जाए और आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। सबसे पहले बच्चों आपको बोर्ड एग्जाम तो देना ही देना है, देन उसके बाद अपना सीयूटी एग्जाम। अच्छी बात ये रहती है कि जब आप अपना एग्जाम देते हो बच्चों तो ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड रहता है क्लास 12, और क्लास 12 के अंदर एनसीईआरटी बेस्ड जो आप अपने सब्जेक्ट कवर करते हो तो ज्यादातर पोर्शन ना, ये मान के चलो 70 to 80% आप अपना क्लास 12 में कवर कर लेते हो। अब सीयूटी एग्जाम में आपको जो नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस देनी होती है वो बस स्मार्ट स्ट्रेटजी को फॉलो करके देनी होती है बच्चों। तो यहाँ पे ये जो एग्जाम है आपका सीयूटी एग्जाम, वो एनटीए कंडक्ट करवाता है, जिसमें आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है और आपको एग्जाम देना होता है। फिर बच्चों बात आती है CSAS के बारे में। ये क्या है CSAS? यही तो है बच्चों आपकी जर्नी, आपकी ताले की चाबी, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। इसीलिए बच्चों मैंने आपको यहीं पे इसके बारे में बता दिया, ठीक है। और यहां पे बच्चों सारा प्रोसेस रहता है। अब बात आती है कि सर इसमें हमें करना क्या होता है। सबसे पहले बच्चों आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये बच्चों आपका सीयूटी एग्जाम का प्रॉपर एक स्ट्रक्चर रहता है जिसके अंदर 3 सेक्शन रहते हैं।
पहला सेक्शन बच्चों आपका लैंग्वेज से रिलेटेड रहता है, दूसरा सेक्शन आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, और तीसरा जो होता है बच्चों आपका एक तरीके से जीएटी से रिलेटेड होता है। अगर आप डीयू के अंदर एडमिशन लेते हो तो डीयू के अंदर ना ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है बच्चों, जिसमें आप जैसे लैंग्वेज की बात करें, ज्यादातर बच्चे हिंदी चूज करते हैं, हिंदी मीडियम वाले, और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश को चूज करते हैं। चाहे तो बच्चों आप दोनों भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं वो आपके एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। आर्ट्स वाला आर्ट्स के चूज करता है, कॉमर्स वाला कॉमर्स के, और साइंस वाला साइंस के। और ये जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है ये सभी के लिए, कोई भी स्ट्रीम का बच्चा ले सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। अगर हम डीयू के अंदर एडमिशन की बात करें तो डीयू एडमिशन के अंदर बच्चों, डीयू एडमिशन के अंदर ये पैटर्न फॉलो होता है। डीयू बोलता है कि एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट मुझे चाहिए होते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो वो ज्यादातर 4 सब्जेक्टों का कॉम्बिनेशन लेता है। अगर आप सीयूटी एग्जाम में जब रजिस्ट्रेशन करते हो, एक लैंग्वेज को यहां से चूज करते हो, 3 अपने डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो आपके क्लास 12 के बेस पर होते हैं, और एक आप जीएटी चूज कर लेते हो, तो बच्चों आप एलिजिबल होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने को। ये एक यूनिवर्सल है कॉम्बिनेशन, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस के अंदर अप्लाई होता है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा एक ऑल्टरनेटिव आपके साथ शेयर कर देता हूं, 2+2, यानी कि 2 लैंग्वेज और 2 डोमेन। अगर आप ये भी ले लेते हो ना तो आपका ये ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन है, ये भी एप्लीकेबल है, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन रजिस्ट्रेशन करते समय बच्चों, अगर आप सीयूटी के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी एक तरीके से अलाइन हुई पड़ी है, आप सब में एलिजिबल हो जाते हो ज्यादातर में, जब आप ये कॉम्बिनेशन चूज करते हो। जब आप सीयूटी एग्जाम का रजिस्ट्रेशन करोगे, 1 लैंग्वेज 3 डोमेन एंड 1 जीएटी, ठीक है। फिर बात आती है बच्चों CSAS पोर्टल। आपने सबसे पहले क्या किया, आपने सबसे पहले अपना बोर्ड एग्जाम्स दिया, बोर्ड एग्जाम्स के बाद आपने सीयूटी एग्जाम का रजिस्ट्रेशन किया तो आपने वहां पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिल किए। जैसे आपने लैंग्वेज ली और 3 अपने डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट ले लिए। फॉर एग्जांपल आपने ह्यूमैनिटीज के हो, आपने क्लास 12 में पॉलिटिकल साइंस पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी, तीनों फिल कर दिए, आपने एक जीएटी भी कर दिया। तो अब आपका ये सीयूटी एग्जाम रजिस्ट्रेशन हो गया, आपने सीयूटी एग्जाम दे भी दिया बच्चों। फिर आपका एक टाइम पे सीयूटी एग्जाम का रिजल्ट भी आ गया। अब बात आती है कि आपने तो टारगेट दिल्ली यूनिवर्सिटी को कर रखा था, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीयूटी में रजिस्ट्रेशन करना, सीयूटी का अलग पोर्टल है और डीयू का अलग पोर्टल है, ये भी आप ध्यान रखना, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। अब क्या होता है बच्चों, CSAS पोर्टल ये एक डीयू का पर्सनल पोर्टल है बच्चों, जिसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, क्योंकि डीयू के अंदर 70 से ज्यादा कॉलेजेस है। अब वो इन कॉलेज में आपको एडमिशन कैसे देगा, सीयूटी के रिजल्ट के बेस पे। तो रिजल्ट तो इतना सारा नंबर है, इतने सारे बच्चे हैं, तो उनको वो फिल्टर करता है। फिल्टर करने के लिए वो अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आता है, और उस प्लेटफॉर्म का नाम उसने CSAS रखा है, जिसके बच्चों 3 मेजर स्टेप है, 3 फेजेस में बच्चों ये CSAS पोर्टल काम करता है, और आपको एंड ऑफ द टाइम एडमिशन दे देता है। अब कैसे करता है, सबसे पहले बच्चों ये आपको रजिस्ट्रेशन कराता है। इसमें आपको सारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता, जस्ट सिंपली जो आपका सीयूटी एग्जाम का रजिस्ट्रेशन होता है, नंबर सीयूटी का जो रजिस्ट्रेशन होता है ना बच्चों, CUET रजिस्ट्रेशन नंबर बच्चों, वहां यहां पर आपको फिल करना होता है। और साथ ही साथ कुछ बेसिक सी डिटेल लाइक आपका पर्सनल डिटेल वगैरह ये आपको डालनी पड़ती है। ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप यही रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे ना तो बच्चों आप आगे बढ़ोगे ही नहीं। जी हाँ, अब इसको करना कैसे होता है, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, दूसरा फेस प्रेफरेंस का, और तीसरा एलोकेशन का। एक एक करके समझिएगा बच्चों। सबसे पहला जो फेस आता है रजिस्ट्रेशन का, ये करने कब होते हैं बच्चों, ज्यादातर क्या देखा गया है, जब आपका सीयूटी एग्जाम का जब रिजल्ट आता है ना बच्चों, सीयूटी एग्जाम का जब रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट आने से पहले ही बच्चों आपका जो पहला फेज है ना CSAS का, वो ओपन कर दिया जाता है। मान लो कि रिजल्ट आ रहा है 10 तारीख को, तो ये 1 हफ्ते पहले या 4-5 दिन पहले ये आपका ओपन हो जाता है। इससे एक ये भी आइडिया लग जाता है कि रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना भाई। तो इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखना कि सीयूटी एग्जाम के रिजल्ट से पहले ही बच्चों ये अपना फर्स्ट फेज जो है वो ओपन कर देता है। और ये फर्स्ट फेज कंपलसरी है। जो भी बच्चा काउंसलिंग राउंड में जाएगा, जब तक वो रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा तो वह एलिजिबल होगा ही नहीं। तो कितनी बड़ी चीज है जो बच्चों को नहीं पता होता।
तो इसलिए आपको अपडेटेड रहना, अपने माइंड में एक चीज ये सोच के चलनी है कि सीयूटी रिजल्ट आने से पहले ड्यू अपना फर्स्ट फेज का जो रजिस्ट्रेशन वाला होता है वो ओपन कर देता है, जिसके अंदर बच्चों आपको इस तरीके से सारी चीजें ऐड ऑन करनी होती है। जैसे आपको अपना न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होता है, कुछ अपनी पर्सनल सेक्शन में जाके डिटेल देनी होती है, एकेडमिक चीजें देनी होती है, ईसीए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो सर्टिफिकेट होते हैं स्पोर्ट्स के वो आपको अगर है तो डाल दो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसको फिर अपलोड कर देना होता है। फाइनल सबमिशन आपने कर दिया तो आपने फर्स्ट फेज को क्या कर दिया बच्चों, रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया इजिली। इसमें बच्चों फीस भी मैं आपको बता देता हूं कितनी रही है पैटर्न के अकॉर्डिंग बच्चों। जैसे अगर आप यूआर ओबीसी या फिर एनसीएल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से रिलेटेड हो, ओबीसी एनसीएल से आपकी फीस 250 रहने वाली है रजिस्ट्रेशन की। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यू कैटेगरी से तो आपकी ओनली 100 रुपीज रहने वाली। तो इस चीज का आप जरा ध्यान रख लीजिएगा। तो आपको अपनी जो फीस है वो तो पे करनी है, ये कंपलसरी है, लास्ट टाइम का आपको वेट नहीं करना होता। फिर बच्चों सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आता है जिसमें अच्छे से अच्छे बच्चे जो है वो पीछे रह जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं बच्चों आपका सेकंड फेज का, जो कि होता है प्रेफरेंसेस का। प्रेफरेंसेस का मतलब क्या होता है, प्रेफरेंसेस का मतलब होता है कि कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद है। यहां पे दो चीजें मैटर करेगी, आपका कॉलेज, क्योंकि ड्यू के अंदर 70+ कॉलेजेस है, कि आप कौन से कॉलेज को सबसे अपनी फर्स्ट चॉइस पे रखना चाहते हो, और उसका बच्चों कोर्सेज। अब ऐसा थोड़ी है कि आप गार्गी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, वहां पे बंगाली ऑनर्स कर रहे हो जो कि आपको आती भी नहीं है, तो आप क्या खुश होगे, नहीं। तो कोर्स कॉलेज के साथ साथ बच्चों कोर्स का कॉम्बिनेशन, कि आपको बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस चाहिए, या फिजिक्स ऑनर्स करना है आपको, या फिर बच्चों ज्योग्राफी ऑनर्स करना है, जो भी करना है ये आपको ध्यान में रखना जरूरी होता है। तो क्लास 12 के सब्जेक्ट को बच्चों सीयूटी सब्जेक्ट से इसमें आपको मैच करना होता है, यानी कि जिसमें आपने क्लास 12 में जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उन्हीं सब्जेक्ट में बच्चों आपको अपना सीयूटी एग्जाम देना होता है। बहुत से स्टूडेंट इसमें ये गलती करते हैं कि वो साइंस स्ट्रीम के होते हैं और उन्हें ग्रेजुएशन आर्ट्स से करनी है, तो वो अपने सीयूटी एग्जाम में आर्ट्स के सब्जेक्ट भर देते हैं और ये सोचते हैं कि मुझे तो आर्ट्स करनी है तो मैं आर्ट्स के सब्जेक्ट लूंगा, लेकिन वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब इनकी सब्जेक्ट मैपिंग होती है ना, तो वो मैप करते हैं कि आपने क्लास 12 में जो सब्जेक्ट पढ़े क्या आपने उन्हीं सब्जेक्ट में अपना सीयूटी एग्जाम दिया था, तो वो क्रॉस चेकिंग होती है। इस चीज का सारे बच्चे ध्यान रखिएगा। हाँ, उसके बाद साइंस वाला बच्चा क्या है, अगर साइंस के सब्जेक्ट में ही अपने एग्जाम देगा तो आगे चल के वो सिंपली क्या करेगा, एलिजिबल हो जाता है कि वो आर्ट्स में एडमिशन लेना चाहता है तो मिल जाएगा, लेकिन पहली कंडीशन है कि उसे क्लास 12 के सब्जेक्ट के बेसिस पे ही अपना सीयूटी एग्जाम देना होगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मैपिंग के लिए सबसे अच्छा रहता है। अगर सब्जेक्ट सेम नहीं है तो सिमिलर टाइप का सब्जेक्ट चूज कर लो जो 50% बच्चों आपका मैच करता हो। अब इसके अंदर बच्चों जो जनरल टेस्ट होता है, जीएटी जिसे हम कहते हैं बच्चों, वो एक तरीके से ड्यू के ज्यादातर कॉलेजेस के अंदर इतनी ज्यादा एप्लीकेबल नहीं होती, लेकिन इंपॉर्टेंट होती है। कुछ ऐसे कोर्सेज है जिसके अंदर जीएटी ऑप्शनल नहीं बल्कि कंपलसरी है, जो प्रोफेशनल और वोकेशनल टाइप के कोर्सेज है, इसका भी ध्यान रखना। तो ऐसा नहीं है कि जीएटी आप छोड़ दो, जीएटी को आपको फिलअप करना जरूरी है, क्योंकि बैकअप ऑप्शन एयू, बीएचयू, जेएनयू जैसी टॉप क्लास यूनिवर्सिटी भी होती है, तो कोई बच्चा जीएटी को तो बिल्कुल ना छोड़े। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है कि ड्यू में क्या होता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स है और कॉलेजेस है, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन चूज करने पड़ते हैं। जितने प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो सभी सेलेक्ट कर दो, क्योंकि यही तो प्रेफरेंस लिस्ट होती है बच्चों, जो आपको 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आपको बनानी पड़ती है, जिसमें आपको कॉम्बिनेशन चूज करना पड़ता है प्रोग्राम का और कॉलेज के कॉम्बिनेशन का। इसको बच्चों सीक्वेंस ऑर्डर में रखना होता है, और इसके बाद बच्चों आप टॉप टू बॉटम इसको रखते हो, और फिर बच्चों फाइनल आपको सेव कर देना होता है। मान लो कि भाई एक बच्चे ने गार्गी कॉलेज को रखा था, एक बच्चे ने गार्गी कॉलेज को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा था, और एक बच्चे ने सत्यवती को रखा था, सत्यवती। ये दोनों ड्यू के कॉलेज है। ठीक है, अब पता चला कि एक स्टूडेंट्स की गार्गी कॉलेज की कट ऑफ गई वही 1000 में से, यहां पे लिख देता हूं 1000 में से उसकी जो कट ऑफ गई है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 1000 का होता है ना 1, तो उस यहाँ गई है 920, और जबकि यहाँ पे सत्यवती में 1000 में से कट ऑफ गई है सिर्फ 700, और उस बच्चे का जो स्कोर था 800 था, तो उसने प्रेफरेंस में इसे रखा था। तो यानी कि जो उसका स्कोर आया है ना बच्चों, एक तरीके से 920 के आसपास, तो इसके साथ तो मैच नहीं कर रहा, लेकिन इसके साथ मैच कर रहा है।
व्हाट इफ कि अगर वो यहाँ पे पहले सत्यवती रख देता तो शायद उसको चांस मिल जाता। तो ये प्रेफरेंस शीट इतनी ज़्यादा कभी कभार कॉम्प्लिकेटेड सी हो जाती है कि बच्चा चूज नहीं कर पाता, क्योंकि उसे कॉलेजेस के स्टेटस के बारे में नहीं पता कर पाता कि यार ये हाई लेवल का है, मीडियम का है या फिर एवरेज है। इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना जरूर। और फिर उसके बाद बच्चों आपका फेज 3 आता है सीट एलोकेशन का। ये सब आपका फाइनल फेज होता है, जिसमें बच्चों एक तरीके से यहाँ पे मेरिट आती है और यहाँ पर प्रेफरेंस और फिर सीट की अवेलेबिलिटी। इन तीन चीज़ों को ध्यान में रखते बच्चों आपको सीट एलोकेट करवाई जाती है। यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। मान लो कि आपको हिंदू कॉलेज में एडमिशन चाहिए था और फर्स्ट राउंड में आपका हिंदू कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, तो अब आपको जो चाहिए था वो आपको मिल गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, होप्स हो कि ऐसा ही हो। तो आप ये राइट मतलब कि उसे एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट कर लोगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होंगे, पेमेंट कर देना अपने फर्स्ट ईयर एग्जाम की फीस, डन आपका। लेकिन आपने बोला था कि यार मुझे ना एक तरीके से किरोड़ीमल कॉलेज में एडमिशन चाहिए था, लेकिन अभी ना मेरा किरोड़ीमल कॉलेज में तो आया नहीं, किसी दूसरे कॉलेज में आ गया, तो मैं क्या करूं? मुझे पता है कि आगे के राउंड भी आएंगे, शायद मेरा चांस हो सकता है। तो आप खेल सकते हो इसमें, आप खेल सकते। देखो एक कॉलेज में आपका नाम आ गया वो तो रहेगा आपका, लेकिन आप अब खेल सकते हो, क्योंकि आपको जो मन पसंदीदा कॉलेज चाहिए अगर आप उसमें खेलोगे तो आपको ना दूसरा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, जो कि रहेगा अपग्रेड। तो अपग्रेड मतलब आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और जब अपग्रेड होगा फिर अगर आपका वो कॉलेज आ जाएगा तो उसे एक्सेप्ट कर लेना, फिर वही डॉक्यूमेंट वेरीफाई, फीस पेमेंट, डन आपका, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ये इतना सिंपल सा फेज होता है, लेकिन इसमें ही बच्चों को कंफ्यूजन होती है। तो कुछ इस तरीके से बच्चों दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सीयूटी एग्जाम के थ्रू आप अपना एडमिशन ले सकते हो। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसीजर। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। मुझे पता है कि कुछ ना कुछ डाउट होंगे, आपके काउंटर क्वेश्चन होंगे, सर ये नहीं तो वो। तो इसी चीज के लिए बच्चों मैंने आपके लिए ये चीज मेंशन करी है कि आपको अगर कुछ भी डाउट लगे ना तो आप मेरे से रीच आउट कर सकते हो, मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चों यही प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए जो है कि देखो आपका बोर्ड एग्जाम अच्छा जाए, आपका सीयूटी एग्जाम 1 टाइम में क्लियर हो, क्योंकि इतना बड़ा कंपटीशन है बच्चों, सीटें लिमिटेड सी है, नेगेटिव मार्किंग भी है, हाई कट ऑफ भी जाती है, प्रेशर भी है। कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं है कि थ्योरेटिकल बेस में कुछ भी लिख के आ जाओ तो कुछ ना कुछ तो मार्क्स मिल जाएंगे। एमसीक्यू मोड में होता है, सीबीडी मोड में होता है, सारी चीजें टाइम टू टाइम अवेयर रहना पड़ती है। बहुत सारे बच्चे फॉर्म ही गलत भर देते हैं। एक प्रॉपर बच्चों को गाइडेंस चाहिए और वही गाइडेंस की कमी की वजह से बच्चा सीयूटी एग्जाम में रह जाता है। बहुत से स्टूडेंट ड्रॉप ले लेते हैं। तो इसलिए बच्चों याद रखना सीयूटी जो है एक अवेयरनेस का गेम है बच्चों। जो बच्चा जितना अवेयर रहेगा वो उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। और इसी चीज के लिए बच्चों हमारी ये कोशिश रहती है कि आप सही तरीके से अपडेटेड रहे। और अगर आप चाहते हो कि अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल का करना, जिससे कि बच्चों आप उस कंपटीशन से अलग हट सको और अपना परफॉर्मेंस बेस्ट वे में दे सको, अपने बोर्ड एग्जाम्स को भी और साथ ही साथ बच्चों आपने सीयूटी एग्जाम को भी, तो इसी चीज के लिए बच्चों आई रिकमेंडेड कि जो हमारे अड्डा 24/7 के जो वेरियस कोर्सेज है, जिसके अंदर बच्चों महापैक प्रो जो होता है वो सबसे हमारा बेस्ट रहता है, तो आप इनमें ज्वाइन कर सकते हो। आप आर्ट्स के हो तो ये आर्ट्स के लिए है, अगर आप कॉमर्स के हो, अगर आप साइंस के हो तो सब है। जिसमें बच्चों आपको फिजिकल बुक्स जो आपके घर पे डिलीवर होते हैं वो तक आपको इसमें इजीली मिल जाती है। पीवाईक्यू की बुक्स होगी बच्चों हार्ड वर्जन में, मतलब हार्ड कॉपी जो होती है ना वो सब आपको पास मिल जाती है। ये हमारे कोर्सेज रहते हैं और भी वेरियस ऑप्शंस रहते हैं बच्चों। मैं आपको दिखा देता हूँ आपको बाय कैसे करना होता है। वैसे लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में होते हैं, वरना आप अड्डा 24/7 की जो ऐप है उसे यूज कीजिएगा प्ले स्टोर से, या अदरवाइज आप वेबसाइट के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको वेबसाइट का यूआई दिखा देता हूँ, सेम रहेगा बच्चों। आपको यूजी एंड पीजी एंट्रेंस पे क्लिक करना है, और जैसे आप ह्यूमैनिटीज के हो तो आप यहाँ पे ह्यूमैनिटीज वाले पे क्लिक करना, अगर आप कॉमर्स के हो साइंस के हो तो उस पर क्लिक करना। जैसे आप ह्यूमैनिटीज पे क्लिक करते हो तो सीयूटी आर्ट्स आएगा। तो जैसे आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे 3 चीजें आपको देखने को मिलेगी। देखो ये हमारे 2 एक तरीके से सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लान होते हैं, और ये हमारे सिंगल बैच होता है, यानी एक है विद बुक और एक है विदाउट बुक। कुछ भी फर्क नहीं है, बस इसमें आपको बुक्स हार्ड वर्जन में आपके घर पे डिलीवर होती है, इसमें ई बुक फॉर्मेट में मिलते हैं। दोनों के प्राइस यहाँ पर है। और एक होता है बच्चों सिंगल बैच आपका, एक होता है सिंगल बैच। जैसे अभी आरएम 2.0 रनिंग में है, अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हो तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। 1 टाइम में आपको जितना भी आपका कोर्स होता है वो पूरा कंप्लीट करा दिया जाता है। और इसमें क्या होता है बच्चों, ये सब्सक्रिप्शन है। जैसे सब्सक्रिप्शन में क्या होता है फायदा कि ये 14 महीने की वैलिडिटी होती है। तो 14 महीने तक जो भी हमारी साइड से नए कोर्स आएंगे, चाहे वो क्रैश कोर्स हो या फिर बोर्ड एग्जाम स्पेशलिस्ट हो, कुछ भी हो बच्चे,
तो वो आपको ऑटोमेटिक बेस पे बार बार लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपने सब्सक्रिप्शन वाला प्लान ले रखा है, तो आपको ऑटोमेटिक बेस पे वो फ्री में मिलते रहते हैं। और ये आपके सिंगल बैच होते हैं और सबके प्राइस यहाँ पर मेंशन है। अभी क्या है कि बच्चों सबसे लेटेस्ट प्राइस चल रहा है, जो सबसे रिड्यूसिंग में है, सबसे कम में है बच्चों, जो आपके लिए 31 तक लास्ट है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसे बाय कर सकते हो। बाय करने के लिए अगर आप सिंगल बैच पे क्लिक करोगे, कोई भी अगर लेते हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, मोर ऑफर पे आप यहाँ पे जाओगे। तो यहाँ पे जो जैसे मैंने आपको कोड बताया था, तो ये कोड क्या होता है, टीचर वाले होते हैं। जैसे ये मेरा कोड है SRK लाइव, इस पे अप्लाई करा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ 42% का डिस्काउंट हो गया। और यही चीज अगर आपने ऐप से बाय करी तो वहां कॉइन भी होते हैं, तो वो 43% हो जाता है। तो यहाँ पे जितना भी ऑफर होगा, तो जब ये कोड लगा दोगे तो वो बच्चों आपका 3% तक एक्सटेंड हो जाएगा, 2 से 3% एक्सटेंड हो जाएगा। इट मीन्स कि जैसे अगर 27% है तो वो 30% के आसपास पहुंच जाएगा, 37 है तो 40 के आसपास पहुंच जाएगा। तो ये फायदा आपका रहता है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप जरूर लीजिएगा बच्चों, मैं तो आपको यही रिकमेंडेड करूंगा। और स्टिल अगर कोई डाउट है तो मैंने आपको ईमेल आईडी दी है, आप मुझसे वहां पे ही कनेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो ये था बच्चों आज के इस सेशन में। होप्स हो कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ चुकी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या आपको DU का कंप्लीट रोड मैप पता चल गया है। अगर कोई डाउट है तो वो भी बता दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद।